everyone, welcome to Exams Cart, and in this particular video we are going to continue what we had discussed in the last video, which was noun and its usage. आज हम जो है second part of noun को discuss करने वाले हैं, which is types of noun. Types of noun might sound so common to you. Let's see कि आज के वीडियो के अंदर in this very video क्या इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स जानने को मिलेंगे अबाउट द वर्ल्ड ऑफ नाउन. चलिए स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू से दैट आप अगर एग्जाम कार्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल बटन को जरूर टैप कर लीजिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. Before moving on to types of noun, I would like to ask you, is possessive noun really a concept? Possessive pronoun भी होता है जो हम pronoun में डिस्कस करेंगे, possessive adjective भी होता है जो हम adjective में डिस्कस करेंगे, but yes, possessive pronoun जरूर exist करता है. जैसे कि आप देखिए, Tina's cat is missing. पजेसिव नाउन जो होता है वो ओनर ऑफ समथिंग होता है. यहां पे अगर आप देखें तो ये टीनाज कैट है. टीनाज कैट मतलब कि किसकी कैट है? टीना की कैट है. तो टीनाज जो है पूरा का पूरा टीनाज इज गोइंग टू बी हर अ पजेसिव नाउन. सिमिलरली लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस. आई एम हैविंग बबीताज बुक. किसकी बुक? बबीता की किताब जो है मेरे पास में है. तो यहाँ पे जो बबीताज होगा, पूरा का पूरा बबीताज इज गोइंग टू बी योर पजेसिव नाउन. माई डॉटर्स ड्रेस इज सो प्रिटी. किसकी ड्रेस? मेरी डॉटर की ड्रेस. तो जो डॉटर्स है इंटायरली, देखिए टीना भी नाउन है बट टीनाज जो है वो पजेसिव नाउन हो जाता है. तो सिमिलरली आपका जो डॉटर्स होगा वो भी पूरा का पूरा इज गोइंग टू बी पजेसिव नाउन. सिमिलरली समवन हैज ब्रोकन परीज डॉल. डॉल किसकी थी? परी की है ना. परी इज द ओनर, पजेसर ऑफ दिस डॉल. तो परीज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी योर पजेसिव नाउन. आई होप कि आपको पजेसिव नाउन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है. पजेसिव नाउन के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगी इन दी अपकमिंग स्लाइड्स. तो डेफिनेशन से हमें समझ में आता है अ नाउन विच एक्ट्स एज अ पजेसर और ओनर, एक ऐसी संज्ञा जो किसी चीज की ओनर बनती है. ठीक है, ओनर मतलब मालिक बन जाती है ऑफ सम अदर नाउन. दैट हैज टू बी नाउन अगेन. जिस भी चीज का वो ओनर बन रहा है, जिस भी चीज की वो मालिक बनेगी, तो उस ओनर को आप जब पजेसिव नाउन कहेंगे अगर वो नाउन की फॉर्म में है. तो कॉमनली आप जानते हैं कि पजेसिव नाउन को जो है हम विद द हेल्प ऑफ अपॉस्ट्रोफी एस डिनोट करते हैं. करेक्ट? क्या आप जानते हैं कि पजेसिव प्रनाउन नाउन का प्लूरल कैसे फॉर्म करेंगे? सो अनलाइक जहां हम सिंगुलर नाउन में आपने देखा कि हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्लूरल में जो है आप क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर देंगे. तो पहले आप एस ले लेंगे और उसके बाद में आप अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे. जैसे कि देखिए 3 हफ्तों की छुट्टी. 3 हफ्तों की छुट्टी, 1 हफ्ता नहीं, 3 हफ्ते है तो प्लूरल हो गया. तो आप देख सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इस तरीके से हमने यहाँ पे ये फॉर्म यूज किए. क्यों? बिकॉज वीक्स जो है वो प्लूरल हो जाएगा. सिमिलरली आई स्टडीड इन अ बॉयज स्कूल. लड़कों का स्कूल, लड़के का स्कूल नहीं, लड़कों का स्कूल, गोइंग टू बी प्लूरल. तो आप देख सकते हैं पहले मैंने बॉय का प्लूरल बॉयज लिखा एंड देन ओनली आई हैव यूज्ड अपॉस्ट्रोफी. उसके बाद में आप ये गलती मत करिएगा. आई मीन टू से डू नॉट राइट इट इन दिस फॉर्म. ये गलत होता है, इसको ही मैं आपको आगे बताती हूँ. एक्सेप्शन भी है इसके. एन ओनर कैन ओनली व लिविंग बीइंग. राइट? ओनर जो है सिर्फ वो सिर्फ लिविंग बीइंग होगा. दैट मीन्स आप ये जो अपॉस्ट्रोफी एस जो है वो आप सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ में यूज करेंगे. यू कांट यूज इट विद नॉन लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स. जैसे कि फैंस ब्लेड्स आर प्रिटी. अरे इस पंखे की जो ब्लेड्स है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारी है. फैन की ब्लेड को फैन से अलग कर दो, फैन चलाएगा आप पे. हाँ, विल ही गेट पिस्ड ऑफ कि अरे अरे मेरे ब्लेड्स क्यों लेके चले गए हो? नो. सो दैट मीन्स कि नॉन लिविंग थिंग्स का जो है आप अपॉस्ट्रोफी फॉर्म में नहीं यूज करेंगे. पोजेशन को शो करने के एक और तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ ऑफ.
तो जब भी आपको नॉन लिविंग चीजों की पोजेशन शो करनी हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फैंस विच इज रॉन्ग एज यू कैन सी, आपको ऑफ यूज करना है. दिस इज गोइंग टू बी परफेक्ट. He had hurt himself with table's leg. हाँ, when it comes to हिंदी हम ऐसे बोलते हैं अरे कुर्सी की टांग से जो है उसको चोट लग गई, बट आपको इंग्लिश में जो है इसको टेबल्स लेग्स नहीं बोलना है. यू हैव टू से विद द लेग ऑफ अ टेबल. दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट बिकॉज मेज की कुर्सी को, मेज की टांग को हटा के चले जाओ, उसको कोई दर्द नहीं होगा. ही विल नॉट गेट अनॉयड, राइट. तो आप जो है यहाँ पे लेग ऑफ अ टेबल यूज करेंगे. आई होप कि आपको possessive noun का मेजर चंक क्लियर हो गया है. लेट्स मूव ऑन टू, here are some very famous examples of possessive nouns. So next time when you have a chips of Lay's, try to figure this out. Lay's आप देख सकते हैं तो यहाँ पे apostrophe यूज की गई है, Lay's. ओके, एंड सिमिलरली जीन्स तो ऑफकोर्स सभी पहनते हैं. तो आप देख सकते हैं वेरी फेमस ब्रांड जो है जीन्स के अंदर, लिवाइस. लिवाइस में भी आप जो है LEVI' यूज करते हैं. जस्ट लाइक दीज टू ब्रांड्स, देयर आर सेवरल ब्रांड्स जिसमें अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ देयर इज अनदर एक्सेप्शन टू possessive noun. व्हाट आर दीज? अभी अभी मैंने कहा कि आप नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज करेंगे, रादर यू आर गोइंग टू यूज ऑफ, राइट. बट इसका भी एक्सेप्शन है. नाउन डिफाइनिंग टाइम, समय को दिखाने वाले संज्ञा नाउन, वेट को दिखाने वाले संज्ञा, और किसी प्लेस को दिखाने वाले संज्ञा, या फिर पर्सोनिफिकेशन करते हैं ना, किसी भी नॉन लिविंग चीज को हम पर्सोनिफाई करते हैं, उसको इंसान का रूप देते हैं. जैसे कि सूरज हुआ, सन को आप जानते हैं हम सूर्य देवता बोलते हैं, राइट. तो इन सारी चीजों के साथ आप डेफिनेटली अपॉस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक. Moment silence. In the demise of our beloved minister, let's have a moment's silence. 2 मिनट का मौन जो जिसको हम बोलते हैं, तो मोमेंट साइलेंस हो जाएगा ना. मोमेंट इज अगेन यू नो दैट इट्स टाइम, तो आप मोमेंट्स यूज करेंगे, साइलेंस ऑफ मोमेंट नहीं यूज करेंगे. सिमिलरली, सर आई नीड अ डेज लीव, मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए, तो डे टाइम है तो आप डेज लीव यूज कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू मीट इन टुमारोज क्लास, टुमारोज टाइम है. इंडियाज ग्लोरी प्लेस है. नेचर्स लव पर्सोनिफिकेशन है. आर्म्स लेंथ डिस्टेंस, ऑफकोर्स ये तो आप पिछले 1.5 साल से हम बहुत फेमिलियर हो गए हैं. 2 गज की दूरी है जरूरी. द सन्स फ्यूरी, सूरज का गुस्सा. चलिए अब हम पजेसिव नाउन तो कर चुके हैं. लेट्स कम टू दी वेरी टाइप्स ऑफ नाउन. सो यहाँ पे जो है 6 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कंपाउंड नाउन, collective noun, abstract noun. Do not worry, we are going to discuss them in detail. Let's have a look at the proper noun first. A specific name or of a person, place, animal, plant, thing. These all are going to be proper noun. अब मैं बोलूँ तो पर्सन तो बहुत सारे हैं, मेल भी है, फीमेल भी है, बट हर आदमी का, हर महिला का अपना अपना नाम है, तो उनको कहा जाता है प्रॉपर नाम. जैसे कि देखिए, रमनदीप, पल्लवी, ओरियो, यूट्यूब, एग्जाम्स कार्ड, इंडिया, लाइका एंड वॉट नॉट, ये सब हो गया आपके प्रॉपर नाम. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन विच इज गोइंग टू बी अ कॉमन नाउन. ये प्रॉपर नाउन का ऑपोजिट है, ठीक है. प्रॉपर नाउन में जहाँ पे हम नेमिंग ऑफ अ नाउन कर रहे थे, स्पेसिफिक नेमिंग, ये एक जेनरिक फॉर्म शो करता है. ये नॉन स्पेसिफिक चीजों को, जनरल एंटिटीज को डिफाइन करता है. तो जैसे मैंने मेल फीमेल यूज किया था, तो बॉय गर्ल, दीज आर गोइंग टू बी कॉमन नाउन. मैन, कंट्री, एनिमल. मैन तो अलग अलग नाम के बहुत सारे मैन है, राइट. कंट्रीज भी यू नो बहुत सारी है, मोर देन 190. एनिमल्स भी बहुत सारे टाइप्स के हैं. प्लांट, सिटी, पेन, मोबाइल फोन, ऑल दीज आर गोइंग टू बी योर कॉमन नाउन. अगर मैं पेन की बात करूं तो यू नो दैट देयर आर सेवरल ब्रांड्स ऑफ पेन, तो वो स्पेसिफिक में प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे. अगर मैं बात करूं कि क्या है इन जनरल डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, एज यू कैन सी, कॉमन नाउन जो होता है वो डिनोट करता है सिर्फ एक क्लास को, एक कैटेगरी ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एटसेट्रा को, वेयर एज जो प्रॉपर नाउन होता है दैट डिनोट्स अ स्पेसिफिक पर्सन. ना अब मैन तो बहुत सारे हैं, बट नरेंद्र मोदी तो एक ही है ना, तो वो क्या हो गए, वो हो गए आपकी प्रॉपर नाउन. प्लेस, थिंग एटसेट्रा. सिमिलरली
जो कॉमन नाउन होता है उसमें फर्स्ट लेटर इज नॉट नेसेसरली बी टेकन एज इन अ कैपिटल फॉर्म, अनलेस अगर आप उसको सेंटेंस के फर्स्ट प्लेस पे यूज करें तब तो ऑफकोर्स आप जानते हैं कि हमेशा कैपिटल लेटर यूज किया जाता है, अदरवाइज आप बीच में कहीं पे भी यूज करें, लास्ट में कहीं यूज करें तो आप उसमें कैपिटल नहीं यूज करते। बट आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के साथ में किसी भी आदमी का नाम जब आप यूज करें, किसी सिटी का नाम यूज करें, किसी भी कंट्री का नाम यूज करें, तो आप जानते हैं कि नो मैटर आप उसको सेंटेंस में कहीं पे भी प्लेस करें, आप उसके साथ में जो है कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे एट द फर्स्ट प्लेस, राइट। सिमिलरली कॉमन नाउन के साथ आप डेफिनेटली आर्टिकल यूज करते हैं ए और एन जब आप सिंगुलर नाउन को डिनोट करना चाहें, ओनली सिंगुलर इंडेफिनिट नाउन को, आई मीन आर्टिकल्स भी करवाया जाएगा आपको आगे। वेयर जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें आप ऑफकोर्स द तो यूज करते थे, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट। वेयर जो नेम ऑफ पर्सन होता है उसके साथ आप कभी भी ए एन और द का नहीं यूज करते। आई कैन नॉट से अ पल्लवी, राइट, आई कांट से अ मनीष, आई कांट से एन इशिता, राइट, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही बढ़ते हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस इन फॉर्म्स ऑफ एग्जाम्पल आपको शो किया है। तो लेट्स से कि मैंने कॉमन नाउन बना दिया कंट्री, तो उसका प्रॉपर नाउन स्विट्जरलैंड, बिकॉज स्विट्जरलैंड इज अ स्पेसिफिक कंट्री। मैं बोलूँ, आप बोलूँ, आपको सबको समझ आ जाएगा स्विट्जरलैंड इज इन यूरोप। सिटी की बात करूँ तो सिटी तो बहुत सारी हो सकती है कंट्री के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, बट इट्स न्यू दिल्ली। कार BMW, गर्ल कायरा, मोबाइल फोन आईफोन, जैसे ही मैंने आईफोन बोला तो सबको वो ईटन एप्पल जो है सबको समझ में आ गया। एंड शिप INS विक्रांत इज सो मच इनटू न्यूज दीज डेज। मटीरियल नाउन, नाम से ही पता लग गया है कि कोई फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में जब आप जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करते हैं, जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, उसको मटेरियल नाउन बोला जाता है ना। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो जनरली अनकाउंटेबल यूज किए जाते हैं, तो दैट मीन्स आप उसके साथ में एस या ES नहीं यूज करेंगे, ना ही आप उसके आगे AN यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि AN जो होता है वो काउंटेबल सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, आयरन, गोल्ड, ब्रिक, सीमेंट, डायमंड, ब्रॉन्ज, कॉटन एटसेट्रा, बहुत सारे ऐसे न जाने कितने सारे नाउन्स हैं। दिस चेयर इज मेड ऑफ आयरन, ये जो कुर्सी है ये लोहे की बनी है, तो लोहा यूज किया गया इस कुर्सी को बनाने में, वो उसका मटेरियल नाउन हो गया। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आयरन के साथ में एन नहीं यूज किया। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, अब ये जो है ये मटेरियल नाउन है, एट द सेम टाइम अनकाउंटेबल हो जाए, बिकॉज मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। बट जैसे मैंने कहा ही थ्रू अ ब्रिक ऑन में, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिक इज नॉट यूज एज अ मटेरियल नाउन, रादर ये कॉमन नाउन है, एक सिंगल पीस ऑफ ब्रिक जो है यूज किया गया, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग हियर अ ब्रिक। जरूरी नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर नाउन को उसी पर्टिकुलर टाइप में ही यूज करें, उसको चेंज भी किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस पिलो हैज कॉटन इनसाइड, तो ये क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। Let's move on to fourth type of noun, which is compound noun. It contains two or more words which are joined together to make a single noun. कई बार क्या होता है कि एक से ज्यादा नाउन, स्पेशली दो ही होते हैं, दो नाउन डिफरेंट सेपरेट नाउन्स होते हैं, उनको क्लब करके एक तीसरा नाउन बन जाता है। क्या हो रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो पहला वर्ड हम उसके आगे यूज करते हैं वो दूसरे नाउन को डिफाइन करने का, उसको ब्यूटिफाई करने का, उसको मॉडिफाई करने का ही काम कर रहा होता है। इट कैन बी इन हाइफनेटेड फॉर्म, लाइक आप उसके बीच में डैश यूज कर सकते हैं इस तरीके से, और आप उसको क्लोज्ड फॉर्म चिपका के यूज कर सकते हैं, आप सेपरेटेड विद अ गैप भी यूज कर सकते हैं। लेट्स हैव एग्जांपल्स हियर। ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड दो नाउन्स को कनेक्ट कर लिया। टूथ और पेस्ट दो नाउन्स को कनेक्ट कर लिया। वॉशिंग, अच्छा मैं वॉशिंग कर रहा हूँ, आई एम डूइंग सम वॉशिंग, और मैंने उसको मशीन के साथ क्लब कर दिया, कैसी मशीन, वॉश करने वाली मशीन, तो आप देख सकते हैं ये कंपाउंड नाउन हो गया। डोर मैट, पोस्ट मैन, डॉटर इन लॉ, स्विमिंग पूल, अपर फ्लोर, क्रिसमस ट्री। तो आप देख सकते हैं कैसे जो है दो या दो से ज्यादा हमने नाउन्स कलेक्ट करके जो है एक तीसरा ही न्यू नाउन फॉर्म कर लिया, तो इनको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ टाइप ऑफ नाउन, विच इज कलेक्टिव नाउन। इट्स वेरी कॉमन, दो सबको समझ में आ जाता है। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप ऑफ नाउन्स, राइट। तो जब आप कोई चीजों को ग्रुप में शो करना चाहें, कलेक्शन में शो करना चाहें, तो आप उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। लाइक क्लास ऑफ 2021, क्लास यहाँ पे क्या है, ये आपका कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास में ऑफकोर्स 40, 50, 500, 5000 बच्चे होंगे। हर्ड ऑफ शीप,
troop of soldiers, jury of judges, swarm. 2018-19 में swarm काफी इंडिया में तबाही मचाई थी swarm ने, right? Swarm of locust, टिड्डी, swarm of insects, gang of robbers, pack, mob, choir, crew, board, panel, series. आप देख सकते हैं इन सारे ही वर्ड्स के अंदर जो है कलेक्शन मिलेगा आपको, ग्रुप मिलेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. Let's move on to the last and final type of noun, which is abstract noun. अब abstract noun क्या होता है? अगर आपको याद हो तो पिछली क्लास में मैंने आपको untangible चीज़ों के बारे में, नॉन टैंजिबल चीज़ों के बारे में समझाया था, जिसको आप सिर्फ इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप उसको महसूस नहीं कर सकते, आप उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बट यू जस्ट कैन फील इट हेयर. Abstract nouns are words that name things that are not tangible. उनको आप you can't see them, आप उसको smell नहीं कर सकते, taste नहीं कर सकते, hear नहीं कर सकते, even touch भी नहीं कर सकते. ये एक mere concept हो सकता है, कोई idea हो सकता है, relationship हो सकता है, condition हो सकता है, feeling हो सकती है, like that. Similarly, abstract nouns जो होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, वो uncountable treat किए जाते हैं, इसलिए उनका plural नहीं exist करता है. Let's have some example. ऐसे न जाने कितने सारे जो है आपको अनकाउंटेबल और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाम मिल सकते हैं. एंजाइटी, कंफ्यूजन, chaos, confusion again I have mentioned, luxury, satisfaction, misery, sensitivity, nervousness, stress, openness, I say justice, I say truth, I say honesty. न जाने कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं. Some more examples I have mentioned here. Forgiveness is a noble virtue. तो इस सेंटेंस में एक्चुअली दो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वन इज forgiveness and second is virtue. Then the accused declared his innocence to the judge. He never gives up his love for animals. I could see excitement on her face. ये वाला क्वेश्चन आई एम लिविंग अप टू यू फॉर होमवर्क. तो ये तो हमने फिनिश कर लिया all the types of noun. Let's move on to the some very other interesting facts जो आपको noun के regarding पता होना चाहिए. क्या आप जानते हैं कि जब आप verb को नाउन के तरह यूज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स फॉर्म, यू नो कि हम वर्ब और नाउन को, वर्ब और एडजेक्टिव को उसको नाउन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं विद एडिंग सम वर्ड्स और सफिक्स विद इट. बट मान लीजिए कि आप वर्ब और नाउन कई बार ऐसी होती है कि वो वैसी नजर आ रही होती है, आपको लगता है कि ये तो वर्ब है क्योंकि इसको मैं जनरली वर्ब की तरह यूज करती हूँ, बट वो एक्चुअली नाउन होता है. तो उस टाइम पे आप ध्यान रखिएगा, जब आप वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं बट आप उसकी फॉर्म नहीं चेंज कर रहे होते, वो वैसा ही रहेगा, बट यू आर जस्ट यूजिंग इट एज अ नाउन, तो आप उसके साथ में आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं. ये आप ध्यान रखिएगा. जैसे देखिए एग्जांपल्स देखिए, आई हैव एवरीथिंग फॉर यू. ही वॉक्स, यहाँ पे वॉक्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, वो चलता है. ही गोज फॉर अ वॉक, मैंने वॉक में कुछ चेंजेस नहीं किया ना, तो आई एम यूजिंग इट एज अ नाउन एंड आई हैव टू यूज आर्टिकल ए विद इट बिकॉज यू नो कॉन्सोनेंट के साथ ए यूज किया जाता है. ही लाइज, वो तो झूठ बोलता है. ही नेवर सेज अ लाई, यहाँ पे लाई क्या हो गया, नाउन हो गया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है. आई प्ले, आई वेंट टू सी हिज प्ले. तो आप देख सकते हैं कि वर्ब से नाउन में कन्वर्ट होते उसकी फॉर्म नहीं चेंज हुई, बट आपको यहाँ पे आर्टिकल जरूर यूज करना पड़ेगा, ओनली ए और एन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. अगर स्पेसिफिक सिचुएशन आ गई तो आप ऑफकोर्स वहाँ पे द भी यूज कर सकते हैं. लेट्स से द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर आर वर्ल्ड फेमस. ओके, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर. अब ये कुछ कॉमन सफिक्सेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. सफिक्स क्या होता है, जो आप किसी वर्ड के पीछे यूज करते हैं ताकि उस वर्ड को आप एक नई फॉर्म में शो कर सके. तो आप जो है जब वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करें तो जनरली हम क्या करते हैं, उस वर्ब के पीछे URE, TION, ING, SION, MENT और ANC यूज कर लेते हैं. लेट्स हैव अ लुक हियर. जैसे मैंने फेल के आगे फेलियर लगा, URE लगा दिया तो फेलियर बन गया. अब ये क्या है, ये वर्ब है और ये नाउन है. सिमिलरली कंबाइन इज अ वर्ब कॉम्बिनेशन, उसका नाउन बन गया. कंफ्यूज इज अ वर्ब कन्फ्यूजन, उसका नाउन बन गया. तो ये तो बात होगी जब आप वर्ब से नाउन में कन्वर्ट करते हैं. व्हाट अबाउट व्हेन यू कन्वर्ट एन एडजेक्टिव इनटू अ नाउन, तब आप उस एडजेक्टिव के पीछे जो है NESS, ANCE, YITY,
ENCETH वगैरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि हैप्पी के साथ हैप्पी इज व्हाट, आई एम हैप्पी, आई एम इलेटेड, आई एम एक्साइटेड, तो आपने उसको एडजेक्टिव बनाया है। अब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं नाउन में, तो हैप्पीनेस आपने देखिए कि आपने NESS यूज किया है, इग्नोरेंट का इग्नोरेंस बनाया है, ऑनेस्ट का ऑनेस्टी बनाया है, एबल का एबिलिटी बनाया है, साइलेंट का साइलेंस बनाया है और ब्रॉड का ब्रेथ बनाया है। तो इस तरीके से आप एडजेक्टिव को जब नाउन में कन्वर्ट करते हैं, जस्ट लुक एट दीज कीवर्ड्स, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप इनमें से कुछ यूज करके उसको नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन मैं पजेसिव नाउन करवा रही थी, तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है डबल पजेसिव का। हाँ, तो रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन तो सबने किया है, एज, फादर्स, डॉटर्स, सिस्टर्स, मदर्स, डॉटर्स, डॉटर, राइट। ये चीज़ एक्चुअली फॉर्मल इंग्लिश में, ऐसे स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप जो है बार बार अपोस्ट्रोफी एस ही यूज कर सकते हैं। तो इफ आई से माय सिस्टर्स डॉटर्स डॉल, मेरी बहन की डॉटर की डॉल, रॉन्ग। तो आप क्या करेंगे, जिसका भी जो भी पोजेशन है उसको आप सबसे आगे यूज करेंगे अलोंग विथ ऑफ, और एक बार में आप ऑफ कोर्स अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं, जो हमने वेरी बिगिनिंग में डिस्कस किया। The doll of my sister's daughter होगा सिमिलरली, दिस इज माई फादर्स इन लॉ कार, नो माई डियर। कंपाउंड फॉर्म में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पीछे जो यूज किया जाता है उसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस यूज किया जाता है, तो दिस इज माई फादर इन लॉज कार होगा, ओके। बट यही मान लीजिए कि मैं फादर की जगह इसको प्लूरल बनाना चाहूँ, तब ऑफकोर्स आप यहाँ पे फादर्स कर देंगे, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी इन दिस केस, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, जैसे मैंने बॉस का भी एग्जाम्पल लिया है। वी माइट फील कि अरे अपोस्ट्रोफी एस तो अच्छा एवरी सिंगुलर लिविंग बीइंग के साथ यूज किया जाता है जो मैं पोजेशन शो करना चाहूँ, बट ऐसा नहीं है। वो सारे वर्ड्स जिसमें आपको हिस की साउंड आए, हिस मतलब की साउंड आए, हाँ, एक बहुत फेमस मूवी है जैकी चैन की, हिस, राइट। तो आप जो है उसमें आप जो है अपोस्ट्रोफी के बाद में एस नहीं यूज करेंगे, जैसे कि सरस मिल्क, हाँ, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे आगे फिर से एस नहीं यूज किया है, ये गलत हो जाएगा। एचलेस हील, बॉसेस नहीं होगा, इट्स जस्ट बॉस हाउस। तेजस कार, पारस बाई, चार्ल्स फ्रेंड। आप देख सकते हैं सभी में जो है यहाँ पे हिस की साउंड आ रही है, राइट। चलिए बढ़ते हैं। Now there's of course there's a big list of countable and uncountable noun. I couldn't produce that entire list. Sometimes क्या होता है, एक नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में दोनों में यूज किया जाता है, मतलब कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हो सकता है। लेट्स सी हाउ। I have a room with good natural light. यहाँ पे light क्या है? This is going to be your uncountable noun. Okay, light. Of course, loud light को आप count नहीं कर सकते fingers के ऊपर. The tubes emit different colored lights. इन सारी tubes के अंदर, सारी tube lights के अंदर जो है different lights produce होती है. Green light, yellow light, pink light, blue light, white light. तो आप count कर सकते हैं. That is why it is called here countable. It is difficult to find work in the present economic culture. यहाँ पे वर्क क्या है, अनकाउंटेबल, बट द टाउन हॉल इज एग्जिबिटिंग वर्क्स बाय लोकल आर्टिस्ट। वर्क्स मतलब हो गया यहाँ पे लेट्स से कि ये पेंटिंग एग्जीबिशन है, तो बहुत सारी पेंटिंग्स हो जाएंगे डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये काउंटेबल हो गया। इसका बेस्ट वे है मोर एंड मोर रीडिंग। आप जितना ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे रीडिंग के अंदर, रीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर, रीडिंग बुक्स के अंदर, उतनी ही आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इस लैंग्वेज की। प्लीज़ बच्चों, आप जब भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इंग्लिश, डू नॉट कंसिडर इट एनी सब्जेक्ट। ये लैंग्वेज है, तो इसको एग्जाम क्लियर करने के बाद में यूज़ करना है। इस फंडे के साथ में आप पढ़ा कीजिए, इस एटीट्यूड के साथ पढ़ा कीजिए। तो यहाँ पे मैं फिनिश करती हूँ फाइनली द इंटायर चैप्टर ऑफ नाउन, बट जाने से पहले आई एम डेफिनेटली गोइंग टू शेयर दिस एक्सरसाइज विद यू। आपको यहाँ पे टाइप ऑफ नाउन जो है फिगर आउट करना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। हेयर आर 5 एग्जांपल्स फॉर यू। आप देख सकते हैं, द शिप अलॉन्ग विद इट्स क्रू हैज बीन सेव्ड। आपको बताना कि इसमें कितने कितने नाउन है और क्या वो नाउन का टाइप क्या है। द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। द अक्यूज डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस टू द jury and he painted the wall green. Modern buildings are made of concrete and steel.
आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही मददगार, बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही यूजफुल लगी हो। अगर आप चाहते हैं मेरी ऐसी वीडियोस को देखना फ्यूचर के अंदर, सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our YouTube channel Exams Card. Let's meet in our next session. Till then, bye bye, toodles, take care, namaste.